तो पाकिस्तान भले ही हेकड़ी दिखा रहा हो, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को एक ऐसा सबक दिया कि उसने सरेंडर कर दिया। पीएम मोदी की कूटनीति और युद्ध नीति की वजह से पाकिस्तान संघर्ष विराम की गुहार लगाने लगा। आखिरकार अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान भी हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कैसे ऑपरेशन सिंदूर से भारत का मकसद पूरा हुआ और पाकिस्तान हुआ पस्त। खान बेस पे बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है। पीएम मोदी की कूटनीति के आगे पाकिस्तान का सरेंडर। मोदी की युद्ध नीति के आगे नापाक साजिश फेल हुई। एयरपोर्ट में भारत ने दी ऐसी चोट कि पाकिस्तान घुटनों पर आया। कई दिनों तक दोनों तरफ से गोलीबारी के बाद भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए। यानी अब ना तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई करेगा और ना तो भारत जवाबी एक्शन लेगा। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. लेकिन सवाल यह है कि जो देश कल तक परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा था, वो आखिर कैसे घुटनों पर आया? हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके तहत भारत ने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। पाकिस्तान और पीओके के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा कई पाकिस्तानी एयरबेस को भारतीय सेना के एक्शन में खासा नुकसान पहुंचा। भारतीय सेना का प्रहार लाहौर और रावलपिंडी तक पहुंचा। इसके बाद 3 दिन तक चले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान को जंग का डर सताने लगा। इसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से संघर्ष विराम के लिए गुहार लगाई। तनाव बढ़ता देख अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके पीएम मोदी को सीज फायर के लिए मना लिया। ट्रंप ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पीएम मोदी से बात करने को कहा। रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बात की। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से भी बात की, जिसके बाद तत्काल संघर्ष विराम और न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत के लिए सहमति बनी। संघर्ष विराम के लिए रूबियो 48 घंटे तक दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में रहे। There's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land, and the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करके संघर्ष विराम के बारे में ऐलान किया। उन्होंने लिखा, रात में यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं।
यहाँ हम आपको ये बता दें कि भारत ने ये सीजफायर अपनी शर्तों पर किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भविष्य में कोई भी आतंकी वारदात होने पर उसे देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है और वो ऐसा करना जारी रखेगा। सेना की ओर से भी ऐलान कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ने भविष्य में फिर से कोई हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। The Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. सीजफायर से पहले भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा झटका दिया है। भारत दुनिया को यह बताने में सफल रहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। दूसरा, सैन्य कार्रवाई कर भारत ने बता दिया कि पाकिस्तानी सेना में कितना दम है। तीसरा, सीजफायर के बाद भी सिंधु जल संधि स्थगित ही रहेगी और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप ने पीएम मोदी को संघर्ष विराम के लिए कैसे मना लिया। माना जाता है कि ट्रंप और मोदी अच्छे मित्र हैं। दरअसल ट्रंप इस बात के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि उन्हें दुनिया शांति दूत के तौर पर देखे। इसके लिए उन्होंने यूएस यूक्रेन जंग और हमास इजरायल जंग के दौरान भी कोशिशें की थी, लेकिन ट्रंप दोनों ही जंग नहीं रुकवा पाए। अब जबकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करा दिया है तो उनका मिशन सफल हो गया है। दुनिया उनके नेतृत्व का लोहा मानेगी। वहीं पाकिस्तान को भी पीएम मोदी की कूटनीति के सामने इसलिए घुटने टेकने पड़े क्योंकि उसे हकीकत का पता चल गया था। भारतीय सेना ने दिखा दिया कि वो पाकिस्तानी सेना के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। भारत पाकिस्तान के बीच जंग का इतिहास भी भारत के पक्ष में रहा है। पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसा, अगर युद्ध में कूदता तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती। पाकिस्तान पर तनाव कम करने के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और यूके समेत कई देशों का दबाव था। इसके अलावा पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थक देश चीन ने भी भारत के हक में बात की थी। यही वजह रही कि पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। जहां तक बात भारत के सीजफायर के लिए तैयार होने की है तो भारत को जो मैसेज देना था वो उसमें सफल रहा। भारत आतंकवादियों और आतंक के आकाओं को सबक सिखाना चाहता था, वो उसने कर दिया। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को ये बता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हमेशा बिना किसी समझौते के रुख सख्त रखा है और आगे भी रखेगा। टी न्यूज़ नेशन।